हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जैन धर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज़ है एनसीईआरटी इतिहास की, तो आप चाहें तो हमारी अब पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हमारी सभी वीडियोस की जो लिंक है मिल जाएगी, जितनी हमने अभी तक डाली है। ये सीरीज़ जो है वो सभी सब्जेक्ट पे बनाई जाएगी, जैसे कि अभी हिस्ट्री है, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स पे भी जो है वीडियोस बनाएंगे। ये सारी हिंदी मीडियम में होंगी और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर खासतौर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, DSSB की या KVS की या बिहार टीचर की, तो आपके लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए अगर आपको तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इस धर्म की स्थापना हालांकि बहुत पहले हुई थी, लेकिन इसका प्रसार जो है हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। तो किसने इसको प्रसारित किया, उन्हीं की आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे महावीर स्वामी की। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये जैन धर्म जो है इसका मतलब क्या है। तो जैन धर्म के बारे में हम तो चर्चा करेंगे, लेकिन जैन शब्द का मतलब क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले जैन शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुई है। ठीक है, जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऐसा मनुष्य जिसने अपने मन, वाणी तथा काया पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे हम कहते हैं जैन या फिर जैन। ठीक है, तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकार थे वो थे महावीर स्वामी, जिन्होंने इस धर्म को काफ़ी प्रसारित किया। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। स्थान अगर आपसे पूछे तो स्थान था वैशाली कुंडल ग्राम, जो कि बिहार में है। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक क्षत्रिय थे और राजा थे। इनकी माता का नाम था त्रिशाला, पत्नी थी यशोदा। ठीक है, यशोदा। और जो है इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, प्रियदर्शना। और दामाद जो थे इनके, उनका नाम था जामिल। ठीक है, सॉरी जामिल बोल रहा हूँ मैं, जमाली। और गृह त्याग जो है उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया था। ज्ञान प्राप्ति में इन्हें जो है 12 वर्ष लगे थे। और पावापुरी में जो है इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, तो राजगृह में, बिहार में, 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है महावीर स्वामी को केवलीन कहा जाता था। ठीक है, केवलीन कहा गया। और अपना प्रथम उपदेश जो है इन्होंने कहाँ दिया था, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में, बराक नदी के तट पर एक जगह है, विपुलाचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। ठीक है, विपुलाचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बात करते हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थकारों की। ठीक है, तो ऋषभदेव जी थे, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। उसके बाद इस धर्म के जो तीर्थकार रहे वो थे अजीतनाथ, उसके बाद संभवनाथ, फिर अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन रहे। और अगर हम बात करें अंतिम से, अगर हम देखें तो 24वें तीर्थकार तो महावीर स्वामी थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले थे पार्श्वनाथ और फिर उसके पहले थे एरिस्तनेमी। ठीक है, एरिस्तनेमी। तो बात करते हैं हम आगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनके महाव्रत से पूछे जाते हैं। देखिए, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन्हें पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। इनकी 5 शिक्षाएं हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, पंच महाव्रत। पहली है अहिंसा। ठीक है, कि व्यक्ति को अपने जीवन में हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह अधिक धन संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। और जैन धर्म की 3 रत्न भी हैं, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। पहला है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक आचरण। ये 3 रत्न आपको याद रखने, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब जैन धर्म में अनेक प्रकार के जो ज्ञान हैं उनकी चर्चा की गई है, तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला है मति। इस प्रकार का ज्ञान जो है वो इंद्रियों द्वारा अर्जित किया जाता था। ठीक है, मति।
श्रुति एक ऐसा ज्ञान है जिसको जो है श्रवण द्वारा जो है अर्जित किया जाता था, यानी सुनकर जो है अर्जित किया जाता था। अवधि ये दिव्य ज्ञान होता था। मन पर्याप्य ये क्या था, तो ये एक प्रकार का अपने मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क का ज्ञान था। और केवल्य जो था ये पूर्ण ज्ञान था। तो महावीर स्वामी को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो केवल्य ज्ञान था, ठीक है, यानी पूर्ण ज्ञान था। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के जो स्रोत बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा है तीर्थकारों के वचन, ठीक है। प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति और तीर्थकारों के वचन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल है वो ऋतुपालिका नदी के तट पर है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं और जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परकीर्ण और 6 छेद सूत्र हैं, ठीक है, छेद सूत्र हैं। अब बात करें अगर जैन संगतियों की यानी कि सम्मेलनों की, तो जैन के 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पहला है जो कि हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र। और इसी सम्मेलन में जो है जैन धर्म का विभाजन हो गया था, ठीक है ना, 2 वर्गों में, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो हैं वे लोग थे जो कि सफ़ेद कपड़े धारण करते थे और दिगंबर वह लोग थे जो कि निर्वस्त्र रहते थे, यानी वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपको इसमें याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। और जो है आप सीधा प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं और इस वीडियो के अगर एंड होती है जहाँ पर, वहाँ पर भी जो है आपको हमारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप हमारी पहले की वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर से मैंने आपको बताया है सीटेट पेपर 2 के लिए, DSSSB के TGT SST के लिए, KVS SST एग्ज़ाम्स के लिए, TGT के लिए, और उसके बाद जो है अगर आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर देखें। देखिए द्वितीय सम्मेलन की अगर हम बात करें कि दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है, तो वल्लभी है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे देव ऋषि, ठीक है, देव ऋषि। तो ये जो मैंने आपको आज करवाया वो सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जैन धर्म से जुड़े हुए, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे बाहर जैन धर्म से संबंधित और कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो है इसको कॉपी में नोट डाउन करते चल सकते हैं। इससे आपके भी नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको यहाँ से अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई किताब आपको उठाने की ज़रूरत है। आपको सारा का सारा क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेगा, आप कोई भी पेपर जो है उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको करवाऊँगा बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।